हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जो हमारा नया टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो अगर हम आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है ये। और उसमें भी एक सब टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए। इसका इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इस ब्लॉक से स्ट्रिंग से एक दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक बी ब्लॉक, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी बी, और ये एंगल है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री जो है इसका एंगल है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि what will be the speed of block B। ठीक है, ब्लॉक बी का स्पीड कितना होगा, मीन्स बीबी का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए कंस्टेंट मोशन में क्या होता है, अगर मैं ये मान लूँ कि जो स्ट्रिंग है जिससे ये ब्लॉक बी ए और बी दोनों अटैच है, तो एक अगर सिंगल कोई ब्लॉक अगर मूव करता है तो वो कंस्टेंट मोशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक से स्ट्रिंग के थ्रू कोई दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है, स्ट्रिंग हो, रॉड हो, कुछ भी हो, पुली हो, तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं वो कौन से मोशन है, वो कंस्टेंट मोशन है। ठीक है, तो कंस्टेंट मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा चलिए देखते हैं। तो वी ए हमें वी बी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वी ए हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, वो इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर कोई स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग को ऐसे हमने बना लिया। ठीक है, ये है ना। तो इस पॉइंट पर अगर ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा। तो ये वाला पॉइंट का स्पीड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मान लो तो ये पॉइंट ए है, इधर मान लिया बी, यहाँ पर मान लिया सी, यहाँ पर मान लो डी, यहाँ पर मान लो ई। ठीक, और नीचे क्या है अपना पॉइंट बी है। ठीक, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं कि क्या है, बी। ठीक, तो अगर पार्टिकल ए और बी के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होता, तो अगर हम ए को खींचेंगे, जिस भी वेलोसिटी से खींच रहे हैं, जिस भी स्पीड से खींच रहे हैं, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ब्लॉक का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसको ए को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचेंगे तो बी भी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। उसी तरीके से सी भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। उसी तरीके से ये पॉइंट डी भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। वही इसी तरीके से पॉइंट ई भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि velocity along the string is same। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग का along जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, यह हमको यहाँ पर इतना बात समझ में आ गई कि स्ट्रिंग के अलाउंग जो भी वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। यानी कि अगर हम ब्लॉक ए का वेलोसिटी और ब्लॉक बी का वेलोसिटी दोनों स्ट्रिंग के अलाउंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग ले रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं cos 37, यहाँ पर 37 डिग्री है, तो sin 37 will be equals to 3/5, तो cos 37 will be equals to 4/5, ठीक है ना। उसी तरीके से sin 53 डिग्री, sin 53 is 4/5 and cos 53 is 3/5, ठीक। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो वेलोसिटी है ये स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज अलाउंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, तो ये तो वेलोसिटी इस स्ट्रिंग के लेंथ के अलाउंग नहीं है, तो मतलब हमें वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हमें चाहिए, हमें चाहिए जो वेलोसिटी इस ब्लॉक बी का स्ट्रिंग के लेंथ के अलाउंग हो। तो हम इस ब्लॉक की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट ये हो गया BB cos 37 डिग्री और एक हो जाएगा BB sin 37 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि BB cos 37 इज अलाउंग दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इट इज वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B along the length of the string, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग है, ठीक। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, तो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलाउंग क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। तो ए का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलाउंग कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और बी का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलाउंग कितना है, BB cos 37, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देखिए तो 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू BB cos 37 डिग्री, और cos 37 का वैल्यू कितना होता है, तो 4/5 होता है। तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू BB इंटू 4/5, ये 5 इधर गया, 25 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू BB, ठीक है। तो BB का वैल्यू आ गया, BB इज इक्वल्स टू 4 6 24 एंड 4 6 24 बचा 1 का हो गया 10 एंड 4 2 8, तो 6.25 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सीलिंग है, इस सीलिंग से एक पुली अटैच्ड है, ठीक, सीलिंग से एक पुली अटैच्ड है, ये पुली, ठीक है ना। तो पुली अटैच्ड है और इस पुली से क्या है, एक स्ट्रिंग पास हो रही है, इस पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, ठीक, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है ऐसे, और एक दूसरा स्ट्रिंग पास हुआ ऐसे, ठीक है। और दोनों स्ट्रिंग से क्या है, ब्लॉक अटैच है, तो एक ब्लॉक यहाँ पर अटैच हो गया और एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है A, ये वाला, दिस इज ब्लॉक A, ये A है, और ये वाला क्या है, B, ये A और ये B है, ठीक। मान लिया कि जो A है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, A इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और B का जो स्पीड है, B का जो स्पीड है वो इधर है,
इस डायरेक्शन में BB, और ये वाला एंगल मान लिया कि 53 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि ये 37 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अब ये वाला ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ये ग्राउंड मान लो, ठीक है, तो ये इधर मूव कर रहा है, ठीक। तो हमें बताना है कि B का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना। B का वेलोसिटी क्या होगा, तो हमें फिर से क्या सेम कंसेप्ट यूज करना है कि वेलोसिटीज along the stream is same, ठीक है। स्ट्रिंग के अलोंग जो भी वेलोसिटी रहती है वो सेम रहती है। तो मतलब एक ब्लॉक ए का स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी निकाल लेंगे और ब्लॉक बी का स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो पहले हम ए का स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी देख लेते हैं कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अलोंग द स्ट्रिंग। तो अब इस वेलोसिटी के अगर ये एंगल 37 डिग्री है ये वाला, तो ये वाला भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये 37 डिग्री हो गया तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री और एक हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री, ठीक है ना। उसी तरीके से इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा BB cos 53 डिग्री और दूसरा हो जाएगा BB sin 53 डिग्री, ठीक है। दोनों कंपोनेंट हमने कर ली, लेकिन हमें क्या करना है, वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग लेना है। तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो A के लिए वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो क्या है, A के लिए वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, A के लिए वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ये है और B के लिए वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ये है। दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री इज इक्वल्स टू BB cos 53 डिग्री, ठीक है ना। ओके, अब cos 37 का वैल्यू कितना होता है, cos 37 का वैल्यू 3/5, सॉरी sin 37 का वैल्यू 3/5, तो cos 37 का हो जाएगा 4/5, तो ये हो गया 4/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू BB cos 37 4/5, तो cos 53 3/5, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये कितना हो गया 40 एंड दैट इज इक्वल्स टू BB into 3, तो BB इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 3 हो गया, 3 1 जा 3 हुआ, ठीक है, एंड 3 3 जा 9, तो 13.33 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, ठीक। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें एक बीड है जो इस रॉड के जो इस रॉड के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब हमें बताना है कि ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा अगर जो ब्लॉक ए जो इससे अटैच है वो नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो अगेन अगर हम देखें कंसेप्ट, तो फिर से हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अलोंग जो भी वेलोसिटीज रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होंगी अगर ये एंगल मान लिया कि 37 डिग्री है तो। ठीक है, 37 डिग्री। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की तरफ कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है ना। अब ये जो वेलोसिटी, ये जो बीड है ये इधर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। बट ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, जो वेलोसिटी दी गई, क्या ये स्ट्रिंग के अलोंग है, नहीं, स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट हम ले लेंगे इधर से। तो एक कंपोनेंट हमारा आ जाएगा v cos 37 डिग्री, और दूसरा अगर दूसरे की बात करते हैं v cos 37 डिग्री, और दूसरा आ जाएगा v sin 37 डिग्री। तो cos 37 डिग्री क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग है, तो cos 37 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, v cos 37 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और चाहिए किसका वैल्यू, v का, तो v इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई cos 37। ठीक है, और cos 37 का वैल्यू अगेन कितना होता है, 4/5 होता है। तो 20 डिवाइड बाई 4/5, 5 ऊपर चला गया, तो 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा कितना, 20। ठीक, तो स्पीड कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बीट का स्पीड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि जब भी अगर हमें कंस्टेंट मोशन लेना है, जब भी हमें क्या लेना है, कंस्टेंट मोशन लेना है, ये कंस्टेंट मोशन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना है, जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी अटैचमेंट्स हैं, उनकी सबकी वेलोसिटी किसके अलाउंग ले लेनी है, स्ट्रिंग के अलाउंग ले लेनी है, और दोनों को इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से क्या है, उनका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए आइए देखते हैं। उसी तरीके से कंस्ट्रेंट मोशन में एक और तरीके का जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, पुली ब्लॉक अरेंजमेंट, पुली ब्लॉक अरेंजमेंट इन कंस्ट्रेंट मोशन। ये पुली ब्लॉक अरेंजमेंट इन कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए, चलिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के हिसाब से फिर कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक, और फिर देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लिया कि एक पुली है, ये पुली जो है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, इस पुली से एक स्ट्रिंग पास होगा और इधर एक दूसरा स्ट्रिंग पास होगा, मतलब एक स्ट्रिंग पास होगा जिससे क्या है, दो ब्लॉक्स अटैच है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी है और ये वाला ए है। ठीक, ये वाला जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें ए का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, और प्लस ये भी बताना है कि ये किधर मूव करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड क्या है,
देखो ये जो ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास है, वहां से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, ठीक है, और पुली के सेंटर ऑफ मास से होता हुआ भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स अब हम मान लेते हैं कि ब्लॉक ए के सेंटर ऑफ मास से पुली के सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो x1 है, ठीक, और ब्लॉक बी के सेंटर ऑफ मास से ब्लॉक पुली के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है x2, ठीक है। और इस जो ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लेंथ है वो l है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, l के इक्वल करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या किया, l, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l किया, ठीक है ना, ओके। अब इन दोनों को बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग क्या है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो अगर ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इसका लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है, तो अगर लेंथ चेंज होने वाला नहीं है तो लेंथ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर लेंथ कांस्टेंट हो गया है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा dx1 डिवाइड बाई dt प्लस dx2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d बाई dt ऑफ l, लेकिन l तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो dx1 डिवाइड बाई dt प्लस dx2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने लेंथ ली वो पुली के सेंटर ऑफ मास से ब्लॉक ए के सेंटर ऑफ मास तक का लेंथ है, और ये वाला क्या है, पुली के सेंटर ऑफ मास से ब्लॉक बी तक के ब्लॉक बी के सेंटर ऑफ मास तक का लेंथ है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो डिस्टेंस है पुली से वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा है, पुली के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर बी का डिस्टेंस भी पुली के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा है। दैट मीन्स dx1 अपॉन dt में जो भी अगर कुछ चेंज आता है, मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ, उसी तरीके से बी का भी लिख लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम रिलेटिव मोशन a respect to b, velocity of a with respect to b is equals to va minus vb, उसी तरीके से velocity of a with respect to pulley is velocity of a minus velocity of pulley and that is equals to minus of velocity of b minus velocity of pulley, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो what we will get is velocity of a minus velocity of pulley is equals to minus of velocity of b प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली, ठीक है। वेलोसिटीज ऑफ पुली एक तरफ ले लेंगे और ब्लॉक ए और बी के वेलोसिटीज एक तरफ, तो va प्लस vb इज इक्वल्स टू 2vb, तो vp इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, va प्लस vb डिवाइड बाई 2, सो दिस इज द फॉर्मूला, है ना। और यहाँ पर जो भी हम वेलोसिटीज लेंगे सब साइन के साथ लिखेंगे, तो वेलोसिटीज शुड बी टेकन विद साइन, ठीक, ओके, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है। अगर मैं ऊपर जाने वाली जो भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है उनको सबको पॉजिटिव लेता हूँ, तो पुली की वेलोसिटी पॉजिटिव और ब्लॉक बी की वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। चलिए देखें, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाई 2 हुआ, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 हो गया, यहाँ पर मैंने 4 रख दिया। इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है प्लस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 2 एंड दिस डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 4 2 से कितना हो गया, 8, सो दिस व्हाट वी विल गेट हियर इज 4 2 8 हो गया, 8 इज इक्वल्स टू va प्लस 2, ठीक है।
तो VA इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये किधर जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ए इज अपवर्ड डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े से बेसिक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एंड द डायरेक्शन, दोनों बतानी है कि डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, ग्राउंड से अटैच है, तो अगर ये ग्राउंड से अटैच है तो वेलोसिटी ऑफ बी तो क्या हो गया, 0 है ना। वेलोसिटी ऑफ ए निकालना और वेलोसिटी ऑफ पुली क्या है हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Va प्लस Vb एंड दिस डिवाइड बाय 2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पुली कितना 3, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 0 डिवाइड बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए 6 मीटर पर सेकंड है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव ही है, दैट मींस ये ब्लॉक किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया और उधर एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्वेश्चन को। मान लिया कि एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, मान लिया कि एक पुली है, बड़ी सी पुली, ठीक है, इसके नीचे ए बी सी 3 ब्लॉक है, ये है P1 पुली, ये P2 है और ये P3। ठीक, मान लेते हैं ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है और बी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अब क्या है, मल्टीपल पुलीज आ गई। ठीक, तो हमें घबराना नहीं है। पहली बात तो ये कि भाई ठीक है मल्टीपल पुलीज है तो क्या है, हम कॉन्सेप्ट अपना लगाएंगे जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ए बी सी ये पॉइंट मान लेते हैं डी है। जो पॉइंट डी है वो कहाँ से अटैच्ड है, ग्राउंड से अटैच्ड है, यानी वेलोसिटी ऑफ डी की बात करेंगे तो वो तो 0 हो गया। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज है वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन में जो भी है वो नेगेटिव, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ डी इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ ए कितना है यहाँ पर +2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ पुली 1 निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा क्या करें, वेलोसिटी ऑफ 2 हमें गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमें गिवन है, वेलोसिटी डी भी गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 निकाल लेंगे 0 + 2 डिवाइड बाय 2
तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ पुली इज 1 मीटर पर सेकेंड है, बट ये ऊपर की तरफ है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमें मिला है, तो ये ऊपर की तरफ हो गया। वेलोसिटी ऑफ पुली 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये तो क्या है, अटैच्ड है, अटैच्ड होगा तो यानी ये फिक्स है, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज 0। तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली 3 निकाल सकते हैं। फिर से क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ पुली 3 is equals to velocity of pulley 1 plus velocity of pulley 2 divided by 2। ठीक है, तो velocity of pulley 3 तो 0 है क्योंकि वो फिक्स है। ठीक, इसके बाद में velocity of pulley 1 is 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, velocity of pulley 2 निकालेंगे, निकालना है हमें डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो velocity of pulley 2 is equals to आया -1 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वाली पुली किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज -1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, इतनी बात हमने क्लियर कर ली। अब हम क्या अपनी लास्ट स्टेप पर आ गए। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई बी का वेलोसिटी पता है, सी का वेलोसिटी पता है, और पुली 3 का भी वेलोसिटी क्या है, मालूम है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं पुली। ठीक है, ये 3 पुली 3 है, ये 2 है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 भी हमें क्या है, मालूम है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुली 2 किधर है, नीचे की तरफ, तो -1 लेंगे, -1। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, नीचे की तरफ, तो ये भी -3 हो गया, प्लस वेलोसिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 जा 2 होता, तो -2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ सी यहाँ से निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सी निकलेगा -2 प्लस 3, तो वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अगर एक पुली दी हुई है तो भी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर ये बहुत सारी पुलीज दी हुई है तो भी क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मेथड। ठीक है, तो पॉइंट मेथड क्या होता है,